ट्रंप के भाषण को गलत तरीके से एडिट करना बीबीसी को भारी पड़ गया है। दरअसल बीबीसी पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण को एडिट करके व्यूअर्स को गुमराह करने के आरोप लगे। बताया गया कि ट्रंप के भाषण से छेड़छाड़ के बाद डॉक्यूमेंट्री को पब्लिश किया गया। आलोचकों का कहना है कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के लिए भाषण को जिस तरह से एडिट किया गया वो भ्रामक था और उस हिस्से को काट दिया गया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि समर्थक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। याद रहे कि ट्रंप ने ये स्पीच प्रदर्शनकारियों द्वारा यूएस कैपिटल हिल पर हमले से ठीक पहले दी थी। दावा है कि बीबीसी ने इसके दो हिस्सों को एडिटिंग से जोड़कर ऐसे दिखाया जैसे ट्रंप हमले के लिए दंगाइयों को उकसा रहे हों और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हों। अब सवाल ये भी है कि ट्रंप ने भाषण में क्या कहा था। मूल भाषण में ट्रंप ने कहा था, हम कैपिटल की ओर चलेंगे और वहां हमारे साहसी सेनेटरों और कांग्रेस सदस्यों का समर्थन करेंगे। लेकिन एडिटेड क्लिप में इसे हम कैपिटल की ओर चलेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा और हम लड़ेंगे, नर्क की तरह लड़ेंगे। बस यहीं से बवाल शुरू हुआ। ट्रंप ने खुद इसका विरोध भी किया था, लेकिन अब खबर है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और न्यूज सीईओ डेबोरा टर्नेस ने अपने अपने पद से रिजाइन दे दिया है। रिजाइन के साथ साथ डेवी ने कहा कि 5 साल बाद नौकरी छोड़ना पूरी तरह से मेरा फैसला है। मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं और क्योंकि मैं डायरेक्टर जनरल हूं इसलिए मुझे इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। डेवी ने कहा कि वो अपने उत्तराधिकारी को पद सौंपने के लिए बीबीसी की बोर्ड के साथ काम करेंगे। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि टीम डेवी और समाचार सेवा प्रमुख डेबोरा टर्नेस ने रविवार को अपने इस्तीफे का ऐलान किया। बीबीसी को 6 जनवरी 2021 को वॉशिंगटन में कैपिटल हिल यानी कि संसद परिसर पर प्रदर्शनकारियों के धावा बोलने से पहले ट्रंप की ओर से दिए गए भाषण को संपादित करने के लिए आलोचनाओं का सामना इस समय करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। साथ ही ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में अपना एडिटेड स्पीच जो है प्रसारित करने के लिए बीबीसी की तीखी आलोचना भी की थी। उन्होंने लिखा, बीबीसी की टॉप लॉग जिसमें टीम डेवी शामिल है सब नौकरी छोड़ रहे हैं या कहें कि निकाले जा रहे हैं क्योंकि वे 6 जनवरी 2021 की मेरी परफेक्ट स्पीच की डॉक्टरिंग करते हुए पकड़े गए। द टेलीग्राफ को धन्यवाद कि उन्होंने इन करप्ट जर्नलिस्ट को एक्सपोज किया। ये बहुत बेईमान लोग हैं जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। ये लोग उस देश से हैं जिसे हम अपना नंबर 1 सहयोगी मानते हैं। लोकतंत्र के लिए भयानक घटना है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविटी ने बीबीसी को 100% फेक न्यूज और लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा मशीन भी बताया। साथ ही टेलीग्राफ ने सोमवार को बीबीसी के एक लीक हुए आंतरिक ज्ञापन का विवरण प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि पैनोरमा कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण के 2 हिस्सों को इस तरह से एडिट किया गया कि ऐसा लगे वो जनवरी 2021 में कैपिटल हिल दंगे को साफ तौर पर प्रोत्साहित कर रहे थे या फिर आगे बढ़ा रहे थे। इसके बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई जिसके चलते अब बड़ी खबर ये कि इस्तीफे हो चुके हैं। पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री को लेकर चल रहे विवाद पर बीबीसी न्यूज एंड करंट अफेयर्स के सीईओ डेबोरा टर्नेस ने भी रविवार को अपना इस्तीफा दिया। सितंबर 2022 में उन्होंने ये पद संभाला था। वो पहले ITN की सीईओ थी जहां उन्होंने संगठन के 3 प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र न्यूज रूम, लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्शन और कमर्शियल कंटेंट के लिए काम किया था। लेकिन अब बड़ी खबर ये कि इस्तीफे हो चुके हैं। ट्रंप की स्पीच को एडिट करने के मामले में ये इस्तीफे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मामला उठा था। साथ ही बीबीसी को लेकर तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।